राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग और सुबह से जो तस्वीरें सामने आई वो लोकतंत्र के पर्व के लिए अच्छे संकेत। लोगों ने बम्पर वोटिंग की है और हमारे तमाम साथी इसी पर आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। मनीष शर्मा का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। मनीष, झालावाड़ में आपकी मौजूदगी, वहां पर जो पूरे राजस्थान से तस्वीर आज सामने आई, लोगों ने दिल खोलकर तो वोट किया, लेकिन अपने मुद्दों को लेकर भी लोग जागरूक दिखाई दिए। लोगों को पता था कि वो काम के आधार पर ही उनको वोट करना है। झालावाड़ में भी आपने वही देखा दिन भर? जी बिल्कुल दीपा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा के जो मुद्दे रहे, चाहे वो झालावाड़ हो या डूंगरपुर, सब मुद्दे वही थे, यानी कि स्थानीय मुद्दे। खासतौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जहां अपनी गारंटियों को लेकर दम भरती रही और आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी तरीके की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ साफ कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, कमल का निशान, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और साथ ही साथ सरकार को घेरने के लिए कानून व्यवस्था, इसके अलावा पेपर लीक मुद्दा और बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर बीजेपी ने आक्रामक चुनाव प्रचार किया। कई मुद्दों पर कांग्रेस जहां बैकफुट पर आती दिखी, वहीं कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जो बीजेपी के लिए सवालिया घेरे बन गए। जैसे कि उनसे जब भी पूछा गया आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, तो कांग्रेसी आरोप लगाते रहे कि इनका तो 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो मुख्यमंत्री बनने की कतार में है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच राजस्थान का ये पूरा चुनाव प्रचार चला। लोगों ने वोट किया और जिन मुद्दों को पार्टियों ने गिनाया, उन मुद्दों में से किनका चुनाव जनता ने किया है, ये अहम हो जाता है। अहमद बिलाल का रुख कर लेते हैं। बिलाल, जहां पर आप मौजूद थे नागौर में, सुबह से लेकर अभी तक आपने भी यही देखा कि लोग एकदम साफ थे अपने मुद्दों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ थे और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुए थे इसी खिवसर विधानसभा सीट पर, तो तकरीबन 62% के करीब जो है वो मतदान हुआ था। लेकिन इस बार शाम 5 बजे तक ही जो मतदान प्रतिशत का आंकड़ा है वो 67 के पार जा चुका है, यानी तकरीबन 10 से 12% से ज्यादा वोटिंग जो है वो इस बार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किया है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो एक बदलाव की बयार की जो बात हो रही है, या जो वोटर जो है वो कहीं ना कहीं इतना अवेयर हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि वो साफ माइक लगाते ही जो है वो वोटर है अहमद बिलाल, वो अपने मुद्दों को लेकर एकदम साफ है, वो जागरूक है कि उसको करना क्या है। वीरेश पांडे, जहां पर आप मौजूद थे वहां पर वोटर से बातचीत आप कर रहे होंगे, महिलाओं से आपने बातचीत की, अपने मुद्दों को लेकर एकदम साफ। महिलाओं को यह पता था कि उनको चुनाव किसका करना है। देखिए, ये प्रदेश की राजधानी है, इसलिए जो वोटर्स हैं, जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, वो अशोक गहलोत के चेहरे पर, अशोक गहलोत के कामकाज पर और अशोक गहलोत ने जो तथाकथित रूप से फ्री रेवड़ियां दी हैं, यानी उपहार दिया है, गिफ्ट दिया है, इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के मतदाताओं पर पड़ा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो वो राष्ट्रवाद के नाम पर, सनातन के नाम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास के नाम पर, भरोसे के नाम पर उन्हें वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के नाम पर राजस्थान में वोट नहीं पड़ा है। इसके उलट कांग्रेस में राहुल, प्रियंका और सोनिया के नाम पर और खड़गे के नाम पे वोट नहीं पड़ा है। बल्कि अब जिन मुद्दों को दोनों ही पार्टियों ने बताया, कांग्रेस बीजेपी, उन मुद्दों में से जनता ने किनको चुना और किस आधार पर वोटिंग की है, इसका फैसला 3 तारीख को हो जाएगा, जब नतीजे सबके सामने होंगे। शुक्रिया आप सभी का तफसील से जानकारी साझा करने के लिए भी और बातचीत के लिए भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।